अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द क्विक मार्केट अपडेट्स। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोल्ड और बिटकॉइन के बारे में। आज काफी इंपॉर्टेंट डे है हमारे पास। सीपीआई गोल्ड बुरे तरीके से क्रैश कर रहा है, बिटकॉइन बुरे तरीके से कंटिन्यूअसली क्रैश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं। अब दुनिया जो है वो बिल्कुल हमारे पास जो है वो जंगों की तरफ जो है यहाँ पर जा चुकी है। हमारे पास कहीं ना कहीं पीस डील बहुत ज्यादा करीब थी, बट अब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ईरान के ऊपर कंटिन्यूअसली हमले किए गए हैं यूएसए की तरफ से, और रिटेलिएशन में ईरान ने भी जहां जहां पर यूएस की हमारे पास बेस है, एयर बेस, जो भी चीज मौजूद है उस पर अटैक किया, जैसे जॉर्डन के ऊपर, कुवैत के ऊपर। और इसके अलावा रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो भी बहुत ज्यादा हीटअप यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर जंगी हालात हर तरफ बने हुए, गोल्ड बुरे तरीके से क्रैश कर रहा है। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि गोल्ड हमारे पास कहां तक ड्रॉप कर सकता है, सीपीआई डेटा से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इन्फ्लेशन नंबर्स है, इन्फ्लेशन नंबर्स को देखकर ही हमारे पास जो है वो आने वाले जो रेट कट्स होते हैं या चीजें होती हैं वो डिसाइड की जाती हैं कि कोई किसी कंट्री की इकोनॉमी किस तरीके से हमारे पास इस वक्त जो है वो परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा बीटीसी के यहाँ पर लेवल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलते हमारे वीडियो की तरफ, बने रहिए। स्टार्ट करते हैं रेड फोल्डर न्यूज के साथ। आज ठीक शाम 5:30 हमारे पास सीपीआई मतलब हमारे पास इन्फ्लेशन नंबर्स आने के हैं, और ये इन्फ्लेशन नंबर्स हमारे पास दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रही। लास्ट टाइम भी ये काफी ज्यादा आए थे, 3.8% इनको कहते हैं इन्फ्लेशन नंबर्स। अब की बार तवक्को है कि ये 4.2% आएंगे, मतलब 0.4 अशारिया का हमारे पास जो है यहाँ पर बाउंस आने वाला है, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। अब ये लोग कहेंगे कि यार आने के पास मार्केट डंप करेगी, लेकिन गोल्ड और बिटकॉइन कहीं ना कहीं इस मूव को ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, मतलब मार्केट के अंदर ऑलरेडी इसके इफेक्ट आ चुके हैं। अगर तो ये 4.2 आता है तो मार्केट न्यूट्रल बिहेव करेगी। वो अलग बात है कि जंग के अंदर कुछ और मसले मसाइल ना पैदा हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ डेटा की बात करें, दैट इज 4.2 आता है तो मार्केट स्लाइटली बेयरिश हो सकती है, टेम्पररी डंप कर सकती है छोटा मोटा, लेकिन वो फिर न्यूट्रल रहेगी। लेकिन अगर कहीं ये गलती से भी 4.2 से ज्यादा आ जाता है तो मार्केट्स लिटरली क्रैश करेंगी। पॉसिबिलिटीज हैं आपका बीटीसी आज ही 54 के पर आ जाए और गोल्ड भी 39-38 की तरफ अप्रोच करने लग जाए। बट अगर ये 4.2 से कम आ जाए, भले लास्ट टाइम से ज्यादा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से अगर ये कम आती हैं तो इसका उल्टा होगा कि मार्केट हमारे पास जो है वो बाउंस कर सकती हैं। लेकिन सारी बातें यही, हमारे पास अमेरिका मिसाइल ना मारे, ईरान के ऊपर रिटेलिएशन फिर ईरान ना करे, तो ये सारा सिनेरियो पूरा एक तरफ हो जाएगा डेटा को अच्छा आने के बावजूद भी। अब हमने पिछली वीडियो के अंदर खास करके अगर गोल्ड की बात करें तो पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको क्लीन लेवल्स दिए थे, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप जाकर देखेंगे 2 दिन पहले। और इसके अंदर वीडियो के अंदर हम क्या कह रहे थे सुने, ये ग्रुप में हमने मार्केट अपडेट दी थी और हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ओपन होगा और वो एक पंप लेगा और फिर मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल बेयरिश है, क्योंकि जब जंग चल रही है तो साथ तो हमने एक 4 आवर्स की एफईजी आपके लिए मार्क की थी। हमने कहा था मार्केट इसको एक फुलफिल करेगी, लाइक 4360 से लेकर 4400 वाला जोन जो था वो हमारा इंपॉर्टेंट था। एक्जैक्टली मार्केट हमने देखा 4364 तक आई। इस लेवल को यहां से मार्केट ने, जब हमने अपडेट दी थी, आपको टैप किया और अब मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूसली बेयरिश है। मजीद ये कहां तक डंप कर सकता है तो मैं आपको लेवल बताऊं। अगर ये जोन हमारे पास यहाँ पर एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास मौजूद है, करीब करीब लाइक अगर आप देख के चलें तो 4132 इस तरीके का जोन है, ठीक है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मार्केट कर देती है तो फिर आपके पास जो लेवल्स जो मैं देख रहा हूं मुझे वो इजीली नजर आते हैं, अराउंड लाइक समथिंग लाइक दैट, जो ये जोन्स आपके बच जाते हैं 3950 या हमारे पास, अगर डेटा बेयरिश आता है, ठीक है, और फिर जंग मजीद बढ़ती है। लेकिन अगर नहीं होती सिचुएशन ऐसी तो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में पिक्चर दिखाऊं तो आपके पास कंटिन्यूसली लोड लॉस हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर हमें साफ साफ यहां पर जो है वो नजर आ रही है। बिटकॉइन की बात करें तो पिछली लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपसे कहा था बिटकॉइन को लेकर के, बिटकॉइन के अंदर मैं फिलहाल कुछ भी बुलिश नहीं एक्सपेक्ट कर रहा जब तक बीटीसी अपना वीकली लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता। अगर हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि बीटीसी ने अपना वीकली लेवल जो था इसका ब्रेक डाउन कर दिया था, इस सपोर्ट को तोड़ दिया था बीटीसी ने, और जब सपोर्ट टूटती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट उसको रिटेस्ट करेगी। तो हम यहां से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कोई भी मोमेंटम आता है बुलिश तो 66-65 के सेल जोन होगा मेरा, वहां से मैं दोबारा सेलिंग की तरफ जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मार्केट ने वहीं से, उससे पहले से ही हमारे पास जो है वो कुछ टाइम पहले रिजेक्शन दे दी और मार्केट अब जो है वो डंप कर रही है। ये जोन था जहां से मार्केट ने हमारे पास ऑलरेडी रिजेक्शन देना जो है वो शुरू कर दी है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। अगर डेटा स्लाइटली नॉर्मल भी रहता है या बेयरिश भी रहता है तो जो मेरे लेवल्स हैं फिलहाल बीटीसी से, मतलब जहां पे जाके बीटीसी में थोड़ी सी हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब जो स्टेबल जोन्स होंगे बीटीसी के, मतलब थोड़ी एटलीस्ट स्टेबिलिटी बीटीसी के अंदर जो वो बिल्ड होने की तवक्को है, वो हमारे पास 58 के से लेकर 57 के वाला जोन बन जाता है, ठीक है। इवन आप इसको 54 के तक भी ग्रैब कर सकते हैं। इससे पहले बीटीसी के अंदर बहुत ज्यादा मामला जो वो खराब रहेंगे। आपके पास कंटिन्यूसली बैक टू बैक स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड लेंगे तो वो हिट होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत अनसस्टेन है, बहुत ही वियर्ड नैरेटिव हमारे पास पंप कर रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो ना, मार्केट अभी देखो यहाँ की है ना वहां की है, मार्केट अभी बीच में घूम रही है बिल्कुल, यहां से कुछ भी
उल्टा सीधा मूव आ सकता है, क्योंकि एक तो जंग चल रही है, फिर हमारे पास सीपीआई नंबर्स हैं, तो इकोनॉमिकली इंडिकेटर्स भी आ जाने के हैं, प्लस हमारे पास जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं वो भी मसले कर रही हैं हमारे पास। अगर आप देखेंगे तो 4 आवर्स के कौन से लेवल की बीटीसी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये सपोर्ट जोन थी ना हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक था, कहाँ की रिस्पेक्ट, बीटीसी ने इसका स्वीप किया, लेट्स सी यहाँ से बाउंस करता है, लेकिन मेरे ख्याल से बीटीसी अभी एक उड़ता तीर बना हुआ है, ठीक है, तो बुरा नहीं मानना, लेकिन अभी बीटीसी ऐसा ही है। तो या तो इसको सपोर्ट पर आने दो, एटलीस्ट इन रीजन्स की तरफ आने दो, 58 59, मतलब 59 के बिलो 58 के से लेकर आप इसको बाइंग प्लान कर सकते हैं, या तो फिर इसको अपने वीकली लेवल को ब्रेकआउट करने दो अच्छे वॉल्यूम के साथ, और इसकी रिट्रेसमेंट पे आप बाइंग करो। इससे पहले बीच में अगर आप कोई स्केल बनाते हैं तो वो रिस्की होंगे। ए जोन है जहां पर आप अपना स्केल प्लान कर सकते हो 60K से लेकर 60,800 वाला जोन, बट स्टिल ये एक रिस्की जोन होगा, और कोई इस चीज की वो नहीं होगी कंफर्मेशन यहाँ पर कि मार्केट हमारे पास बाउंस करे। सो मेक श्योर आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं शाम को 5 बजे लाइव ट्रेडिंग में, और साथ ही साथ फ्री ट्रेड सिग्नल्स के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक जो है वो मिल जाएंगे।